प्रोवाइड करता है आपके प्रोग्राम को रन करने के लिए। एडवांस जावा में आपका सर्वलेट कंटेनर बेसिकली है ना रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिससे आपकी सर्वलेट रन हो सके। तो क्लाइंट यूजर कैन रिक्वेस्ट स्टैटिक वेब पेज फ्रॉम static web page from the server. What happened, guys? Give me a minute if it is coming. Let me go to here. सर मॉर्निंग वाले प्रोग्राम नहीं मिलते सर, उसका एक्सेस दे दीजिए। मॉर्निंग का प्रोग्राम नहीं मिलता आप कह रहे हो? किसको नहीं मिलता है? पहाड़ सिंह को? यस सर। ओके, I'll give you ना, इसके बाद देता हूँ। आई थिंक स्लो है थोड़ा सा, ठीक है सर मुझे भी। हाँ। सो विक्रम एंड पहाड़ सिंह दोनों लोगों को एक्सेस आई विल गिव यू आफ्टर दिस क्लास। ओके, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे सर मुझे भी नहीं है, तो मुझे भी दे देना। ठीक है। सो ओके, so after the class I'll give you, okay? So सर्वलेट कंटेनर, तो सर्वलेट कंटेनर क्या करता है आपको, है ना, ये सर्वलेट को मैनेज करता है, उसको ऑब्जेक्ट बनाना, रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाना, फिर उसको रिस्पांस प्रोसेस करना। जैसे वेब सर्वर क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की, वेब सर्वर के अंदर कंटेनर होता है और उसने रिस्पांस बैक कर दिया। तो ये बेसिकली इसकी स्टेट है सर्वलेट कंटेनर की। एंड सर्वलेट कंटेनर परफॉर्म मेनी ऑपरेशंस दैट आर गिवन बिलो, कि इसमें लाइफ साइकिल मैनेजमेंट करता है, मल्टी थ्रेडेड सपोर्ट होता है, ऑब्जेक्ट पूलिंग होता है, सिक्योरिटी होता है, तो लॉट ऑफ फीचर इट प्रोवाइड। ओके, सो वेब वर्सेस एप्लीकेशन सर्वर। सो दो सर्वर होते हैं आपके, एक वेब सर्वर होता है, एक एप्लीकेशन सर्वर होता है, ठीक है। सो सर्वर इज अ डिवाइस और अ कंप्यूटर प्रोग्राम, okay, that accept response to the request made by other program and known as client। मान ली क्लाइंट ने कोई अगर आपको रिक्वेस्ट दी है तो सर्वर जनरली क्या करता है, एक्सेप्ट दैट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को सेंड करता है, ठीक है। लेकिन सर्वर के अंदर क्या होता है, कंटेनर होता है, ठीक है। सो हमारे केस में हम कौन सा सर्वर यूज करने वाले हैं, टॉमकैट सर्वर यूज करने वाले हैं, ठीक है। So it is used to manage network resource for running the program or software that provide service. So there are two types of server, web server and application server. Okay, web server कौन से होते हैं, web server contains only, जैसे ना web और servlet container। It can be used for, जैसे servlet के लिए यूज कर सकते हैं, JSP के लिए कर सकते हैं, stat, JSF etc। इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर, ये EJB के लिए यूज नहीं होते, आजकल EJB भी आउटडेटेड ही हो गई है, तो इसकी इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं, ठीक है। इट इज अ कंप्यूटर वेब कंटेंट कैन बी स्टोर। इन जनरल वेब सर्वर कैन बी यूज टू होस्ट द, जैसे वेबसाइट होस्ट करने के लिए आपका वेब सर्वर यूज होता है, बट देयर ऑल्सो यूज सम अदर वेब सर्वर्स। कौन से हैं आपका, जैसे FTP है, ईमेल स्टोरेज, गेमिंग एटसेट्रा वेब सर्वर है। एग्जाम्पल ऑफ वेब सर्वर जैसे अपाचे टॉमकैट एंड रीजन। सो वेब सर्वर वर्किंग क्या है आपकी, इट कैन रिस्पॉन्ड टू द क्लाइंट रिक्वेस्ट इन आइदर ऑफ द फॉलोइंग टू पॉसिबल वे, जनरेटिंग रिस्पॉन्स बाय यूजिंग स्क्रिप्ट एंड कम्युनिकेटिंग विद डेटाबेस, सेंडिंग फाइल टू द क्लाइंट एसोसिएटेड विद द रिक्वेस्ट URL। तो इसके एग्जाम्पल की मदद से हम लोग से देखते हैं यहाँ पे, ये मान लीजिए यहाँ पे वेब क्लाइंट है, वेब क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की, वेब सर्वर ने क्या किया, बेस्ड ऑन योर रिक्वेस्ट स्टैटिक रिक्वेस्ट आपकी आई और डेटाबेस से उसने स्टैटिक कंटेंट फेच की और स्टैटिक कंटेंट उसने क्या किया, यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया। एंड नाउ सर्वलेट रिस्पॉन्स, और सर्वलेट भी क्या कर रहा है यहाँ पे, इसके अंदर वेब कंटेनर है, अदर सर्विसेज भी हैं, एप्लीकेशन सर्वर है।
So this is called the web server. Okay, this is called the application server. Okay, and अगर आप वेब सर्वर यूज कर रहे हो तो दिस विल डू इन दिस वे. ओके, बट एप्लीकेशन सर्वर कहीं ना कहीं इंटरनली यूज कर रहा होता है, किसको? वेब सर्वर को यूज कर रहा होता है. तो अगर आप वेब सर्वर यूज कर रहे हो तो रिक्वेस्ट आई, वेब सर्वर ने रिक्वेस्ट में जो भी रिक्वेस्ट आई है, मान लीजिए स्टैटिक कंटेंट, स्टैटिक डेटा के लिए रिक्वेस्ट आई है, तो यहाँ से स्टैटिक डेटा निकालेगा और रिस्पॉन्स को बैक कर देगा, एचटीटीपी रिस्पॉन्स को बैक कर देगा. लेकिन अगर एप्लीकेशन सर्वर यूज कर रहे हो तो एप्लीकेशन सर्वर के केस में क्या करता है, वो इंटरनल वेब सर्वर को ही यूज करता है. इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं? इफ रिक्वेस्ट वेब पेज एट द क्लाइंट साइड इज नॉट फाउंड. मान लीजिए कोई रिक्वेस्ट की और क्लाइंट साइड में वो रिक्वेस्ट उसको अवेलेबल नहीं है, देन वेब सर्वर विल सेंड द एचटीटीपी रिस्पॉन्स. तो वो क्या करेगा? एक कोड रिस्पॉन्स करेगा. कौन? वेब सर्वर. एक एचटीटीपी रिस्पॉन्स में एक कोड देगा, वो कोड होगा एरर. एरर कोड होगा 404, मतलब 404 या 404 या 404. तो इसका मतलब होता है कि रिसोर्स नॉट फाउंड. मान लीजिए आपने कोई पेज पे क्लिक किया और आपको क्या मिल जाएगी? अगर वो अवेलेबल नहीं है वो पेज, तो आपको क्या मिल जाएगा? 404 की एरर. इससे आप समझ जाओगे रिसोर्स अवेलेबल नहीं, जो पेज में एक्सेस करने की ट्राई कर रहा हूँ वो अवेलेबल है नहीं. So when the server searching the request page, माली को रिक्वेस्ट की हमने और वो सर्च कर रहा है उस पेज को. if request page is not found, then it will send to the client with HTTP response. अगर इसको मिल जाता है पेज तो वो पेज को भेज देगा, नहीं मिलता है तो ये एरर भेज देगा यहाँ से. ठीक है. if the client requests some other resource, then web server will contact to application server and data is stored for constructing the HTTP response. अब आता है आपका यहाँ पे एप्लीकेशन सर्वर. ठीक है. तो हालांकि आजकल जो टॉमकैट है वो एप्लीकेशन सर्वर की तरह ट्रीट होता है. सो एप्लीकेशन सर्वर कंटेंट्स, जैसे इसमें वेब होते हैं प्लस ईजेबी कंटेनर्स भी होते हैं. ठीक है. इट कैन बी यूज्ड फॉर, हालांकि ईजेबी इज आउटडेटेड नाउ, ये काफी पुराने एप्लीकेशन होंगे जो यूज कर रहे होंगे इसको. इट कैन बी यूज्ड फॉर सर्वलेट, जीएसपी, स्टर्स, जीएसएफ, और इसमें ईजेबी ऐड हो जाता है आपका. इट इज कंपोनेंट बेस्ड प्रोडक्ट that lies in the middle tier of server centric architecture. इनके डायरेक्ट एग्जांपल देख लेते हैं. लगभग स्टोरी तो एक जैसी है. इसके एग्जांपल एक JBoss सर्वर है, ये एप्लीकेशन सर्वर है. ये बेसिकली ओपन सोर्स सर्वर है फ्रॉम JBoss कम्युनिटी. एक ग्लासफिश है प्रोवाइडेड बाय सन माइक्रो सिस्टम. मतलब जावा किसने बनाई थी? सन माइक्रो सिस्टम ने. तो जावा वालों ने जो एक एप्लीकेशन सर्वर दिया जिसका नाम था ग्लासफिश, और ये क्या है? नॉन एक्वायर्ड बाय ओरेकल, सॉरी नाउ एक्वायर्ड बाय ओरेकल. तो जावा भी ओरेकल के अंदर चला गया, तो डिफॉल्ट ग्लासफिश भी ओरेकल के अंदर चली गई, और माइस्क्यूएल भी ओरेकल के अंदर चला गया. वेब लॉजिक प्रोवाइडेड बाय ओरेकल एंड इट मोर सिक्योर्ड आपका है वेब लॉजिक. तो कई बार आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि डिप्लॉयमेंट के लिए आपने कौन सा सर्वर यूज किया है इनमें से. JBoss किया है, ग्लासफिश किया है, वेबलॉजिक किया है, वेबस्फीयर किया है. ये IBM वालों ने जो सर्वर दिया, दैट इज नेम ऑफ दैट सर्वर इज वेबस्फीयर. डेवलपमेंट के लिए यूज होता है आपका टॉमकैट. ओके. सो आजकल डिप्लॉयमेंट के लिए भी टॉमकैट ही यूज कर लेते हैं. ओके. वो डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग सर्वर आपके यूज होते हैं. अगला जो टॉपिक है आपका, सर्वर का रोल क्या है. आपकी जो एप्लीकेशन रन हो रही होगी ना, वो सर्वर में ही हो रही होगी. ठीक है. तो सर्वर ही आपके एप्लीकेशन को चला रहा है, क्योंकि कंटेनर, सर्वलेट का कंटेनर किसके पास होगा? सर्वर के पास. इसके बाद जो इसमें टर्मिनोलॉजी है कंटेंट टाइप. कंटेंट टाइप क्या होते हैं? व्हाट आर दीज कंटेंट टाइप? ओके. सो कंटेंट टाइप क्या होते हैं आपके यहाँ पे कि करेंट यू विल सी कंटेंट टाइप इज ऑल्सो नोन एज, इनको माइम भी बोलते हैं, है ना. माइम मतलब मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन टाइप. एंड ये आपका इट इज a HTTP हेडर
that provides the description about what you are sending to the browser. ब्राउजर को आप क्या सेंड कर रहे हो. MIME is an internet standard that is used for extending the limited capability of email by allowing to insertion of sound, image, text in message. So the feature provided by MIME to the email service as given below कि it support non ASCII character, it support multiple attachment single. तो बहुत सारी ये बेसिकली ना लिस्ट ऑफ कंटेंट टाइप जैसे जब आप रिक्वेस्ट करते हो ना इधर से आपने मान लीजिए कोई ब्राउजर से कोई रिक्वेस्ट आपने भेजी व्हेन यू सेंड द रिक्वेस्ट फ्रॉम द ब्राउजर तो जो आपको रिस्पांस जो मिलता है ना तो वो रिस्पांस में आपका क्या होता है कि ये कंटेंट टाइप क्या होते हैं. टेक्स्ट HTML हो सकता है, टेक्स्ट प्लेन हो सकता है, एप्लीकेशन हो सकता है, MS वर्ड हो सकता है. ये अलग अलग फॉर्मेट है. आप डाउनलोड भी करते हो, कई बार PDF डाउनलोड करते हो, जिप डाउनलोड करते हो, इमेज डाउनलोड करते हो आप इसमें, है ना. तो ये आपका ये ब्राउजर सपोर्टेड चीजें होती हैं आपकी. ठीक है. अगला जो टॉपिक है आपका यहाँ पे दैट इज कॉल्ड दी सर्वलेट API. सर्वलेट API है क्या? ओके, नाउ इट्स अ टाइम टू अंडरस्टैंड दी व्हाट इज द सर्वलेट API. ओके, तो सर्वलेट ही बेसिकली एडवांस जावा है और इसी को हम लोग जनरली सीखने जा रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या बताने की ट्राई कर रहे हैं, देखिए सर्वलेट किस पैकेज के अंदर है. javax.servlet and javax.servlet HTTP package represent interface and classes for servlet API. ओके, सर्वलेट API के जो क्लासेस इंटरफेस किस पैकेज के अंदर है. जैसे java.util के अंदर क्या है आपका कलेक्शन है, java.lang के अंदर आपका क्या है बहुत सारी क्लासेस हैं, ऑब्जेक्ट है आपका, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग बफर है, बिल्डर है, बहुत सारी क्लासेस हैं. ऐसे ही सर्वलेट किस पैकेज के अंदर है, javax.servlet या javax.servlet HTTP package represent the interface and classes for servlet API. So javax.servlet package contains many interface, बहुत सारे इंटरफेस हैं इसके अंदर, and classes that are used by the servlet और web container. सर्वलेट वेब कंटेनर उन क्लासेस इंटरफेसेस को यूज करता है. दीज आर नॉट स्पेसिफिक टू एनी, किसी प्रोटोकॉल के लिए स्पेसिफिक नहीं है. javax.servlet.http पैकेज के अंदर क्या है, कंटेंस इंटरफेस एंड क्लासेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर HTTP रिक्वेस्ट ओनली. जो आप रिक्वेस्ट भेजोगे ना, गेट है, पोस्ट है, पुट है, डिलीट है, पैच है, जो भी आप HTTP रिक्वेस्ट भेजोगे दैट इज गोइंग टू हैंडल उसके अकॉर्डिंग जो रिस्पॉन्स आएगा दैट इज इन दिस पैकेज. सो लेट अस सी व्हाट आर द इंटरफेस ऑफ जावा सर्वलेट पैकेज के. javax.servlet पैकेज के इंटरफेस कौन से इंटरफेस हैं इसके अंदर, व्हाट आर द इंटरफेस. ओके, सी कोर जावा में जो भी आप प्रोग्राम बना रहे हो इसके पास आपका रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हैंडल करने का कैपेबिलिटी नहीं है. आप अगर चाहते हो कि मेरा प्रोग्राम रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट को हैंडल करे तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, what we need to create. तो हमें अपनी सर्वलेट, खुद की सर्वलेट बनानी होगी. ठीक है, और सर्वलेट बनाने के लिए क्या करना होगा. सो ये बेसिकली पैकेज है कि javax.servlet और इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं. देखिए, एक सर्वलेट है इसके अंदर और सर्वलेट अपने आप में क्या है गाइस, इंटरफेस है. सर्वलेट क्या है, इंटरफेस. आप बताइए इंटरफेस के अंदर कोई मेथड अगर डिक्लेयर है तो उनकी बॉडी कहां पर देते हैं. टेल मी गाइस, वेयर वी गिव द बॉडी. उसके इम्प्लीमेंटेड क्लास में. ठीक है, तो अगर हम सर्वलेट को इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो उन मेथड्स की अपनी बॉडी दे देंगे. अब हमारी जो क्लास जिसको इम्प्लीमेंट कर रही उसके अंदर एक कैपेबिलिटी आ गई कि वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट को हैंडल कर सकती है. ठीक है, तो एक सर्वलेट क्या है, इंटरफेस है. ये बेसिकली इसके अंदर इंटरफेस है. ठीक है, कौन से इंटरफेस है, सर्वलेट है, सर्वलेट रिक्वेस्ट है, सर्वलेट रिस्पॉन्स है, रिक्वेस्ट डिस्पैचर है, सर्वलेट कॉन्फ़िग है, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट है, सिंगल थ्रेड मॉडल है, फिल्टर कॉन्फ़िग है, फिल्टर चेन है, सर्वलेट रिक्वेस्ट लिसनर है एंड सर्वलेट रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट लिसनर है, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट लिसनर है, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट एट्रीब्यूट लिसनर है. ये तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके अंदर. एक सर्वलेट, दूसरा फिल्टर, तीसरा लिसनर.
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फर्स्ट क्या है आपका सर्वलेट इंटरफेस है, तो तीनों ही इंटरफेस ही है, और फिल्टर एंड प्लस लिसनर, रिक्वेस्ट लिसनर। ओके, फिर इसके अंदर कुछ क्लासेस भी हैं। कौन सी क्लासेस हैं? देखिए, देयर आर मेनी क्लासेस। जावा एक्स सर्वलेट पैकेज के अंदर बहुत सारी क्लासेस आपकी होगी। जेनेरिक सर्वलेट, सर्वलेट इनपुट स्ट्रीम, सर्वलेट आउटपुट स्ट्रीम, सर्वलेट रिक्वेस्ट रैपर, रिस्पॉन्स रैपर, रिक्वेस्ट इवेंट, कॉन्टेक्स्ट इवेंट, रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट, कॉन्टेक्स्ट एट्रीब्यूट, सर्वलेट एक्सेप्शन और अनअवेलेबल एक्सेप्शन। ओके, अब बात करते हैं हम लोग इंटरफेस एंड जावा एक्स डॉट। दो पैकेज हैं, आप ध्यान रखिए। पहला पैकेज कौन सा? जावा एक्स डॉट सर्वलेट। दूसरा है आपका जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट HTTP पैकेज है आपका। और इसके अंदर कौन से आपके इंटरफेस हैं? HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, HTTP सेशन, HTTP सेशन लिसनर, HTTP एट्रीब्यूट लिसनर, बाइंडिंग लिसनर, एक्टिवेशन लिसनर, HTTP सेशन कॉन्टेक्स्ट। ये बेसिकली अब डिप्रिकेटेड हो गया है, इसका यूज नहीं। क्लासेस इन जावा, इसके अंदर क्लास कौन सी क्लासेस है? HTTP सर्वलेट, कुकीज, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट रैपर, रिस्पॉन्स रैपर, सेशन इवेंट, सेशन बाइंडिंग इवेंट, और ये HTTP यूटिल्स, ये आपकी डिप्रिकेट हो गई, मतलब इसका सपोर्ट नहीं। हमें किसकी जरूरत पड़ने वाली है वो ध्यान से समझो आप लोग। एक तो इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, सर्वलेट की। जावा एक्स से एक सर्वलेट की जरूरत पड़ेगी, प्लस जावा एक्स से हमें जरूरत पड़ेगी, क्लास से जरूरत पड़ेगी जेनेरिक सर्वलेट की, और इसके अंदर जो क्लास है आपका जावा एक्स डॉट सर्वलेट HTTP में, यहाँ पे HTTP सर्वलेट की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। इसके साथ में और हमें किसकी नीड होगी? रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की। फिर रिक्वायर्ड HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, सेशन, लिसनर्स की वगैरह की इतनी जरूरत हमें नहीं पड़ने वाली। ओके, सो अब पहला हम देखते हैं सर्वलेट इंटरफेस। वी आर गोइंग टू सी दी सर्वलेट इंटरफेस। ओके, वी आर गोइंग टू सी दी सर्वलेट इंटरफेस है क्या। ओके, तो हमें खुद की सर्वलेट बनानी है। वी वांट टू क्रिएट आवर ओन सर्वलेट, हम खुद की सर्वलेट बनानी है अपनी। ओके, तो हमें क्या करना होगा? इस सर्वलेट इंटरफेस से इंप्लीमेंट करना होगा, ठीक है। सो सर्वलेट इंटरफेस प्रोवाइड कॉमन बिहेवियर टू ऑल द सर्वलेट इंटरफेस डिफाइंड मेथड दैट ऑल सर्वलेट मस्ट इंप्लीमेंट। तो इसके अंदर जो भी मेथड होंगे, जो भी मेथड होंगे वो सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इस इंटरफेस के अंदर। तो इसके अंदर जनरली 5 मेथड है, तो उन 5 मेथड्स को बॉडी देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? जो क्लास इस सर्वलेट इंटरफेस को क्या कर रही होगी? इंप्लीमेंट कर रही होगी। कौन से मेथड है इसके अंदर? देखिए 5 मेथड है इसके अंदर। इनिट मेथड है, सर्विस है, डिस्ट्रॉय है, गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग है, गेट सर्वलेट इन्फो है। ये 5 मेथड है इसके अंदर, ठीक है। इन 5 मेथड्स की हमें क्या देनी पड़ेगी? बॉडी। वी हैव टू गिव दी बॉडी। और जहां पे हम अपना लॉजिक लिखेंगे जिस मेथड में, उस मेथड का नाम है सर्विस। इस सर्विस मेथड की जरूरत हमें पड़ने वाली है, ठीक है। अब सर्विस मेथड के अंदर जो आर्गुमेंट है वो क्या है, एक बार बताइए आप मुझे। सर्वलेट रिक्वेस्ट और सर्वलेट रिस्पॉन्स। तो हमारा आराम से ये सर्विस मेथड हैंडल कर लेगा। रिक्वेस्ट आएगी, बेस्ड ऑन दैट रिक्वेस्ट वी विल गेट द रिस्पॉन्स। एक बार ये देख लेते हैं 5 मेथड का क्या डिस्क्रिप्शन क्या है। तो एक मेथड हो गया इनिट। तो आप लोग बताइए इनिट मेथड का रिटर्न टाइप क्या है और इनिट मेथड का आर्गुमेंट क्या है? void रिटर्न टाइप में void है इसका, आर्गुमेंट क्या है इसका? सर्वलेट कॉन्फ़िगर। सर्वलेट कॉन्फ़िग। हमने पढ़ा तो सर्वलेट कॉन्फ़िग अपने आप में अभी क्या था? इंटरफेस था, राइट। इट वाज द सर्वलेट कॉन्फ़िग, क्या था? इंटरफेस ही था ना। हमने अभी बैक में देखा था। वी सी इट। सर्वलेट कॉन्फ़िग किधर है?
किस पैकेज में है ये सर्वलेट कॉन्फ़िग? फिल्टर चेन सर ये विद निकल गया। एपीआई नहीं, और बैक जाना पड़ेगा, राइट? नहीं सर, यही था जो फिल्टर था ना, वही था। जहां पर फिल्टर था नहीं, यही 5 पॉइंट्स है उसी के नीचे। अच्छा जी, कॉन्फ़िग सर्च कर लेते हैं हम लोग। ये सर्वलेट 5 कॉन्फ़िग पॉइंट क्या है? ये आपका क्या है? इंटरफेस है। दिस इज कॉल्ड इंटरफेस, ओके। और ये क्या है? इनिट मेथड का आर्गुमेंट भी है, ठीक है। तो ये इसका आर्गुमेंट हो गया इनिट। और इनिट क्या करता है? इनिशियलाइज दी सर्वलेट। ये सर्वलेट को इनिशियलाइज करता है एंड इट इज द लाइफ साइकिल मेथड ऑफ सर्वलेट। सर्वलेट के बेसिकली 3 लाइफ साइकिल मेथड है, ठीक है। इनमें से एक इनिट मेथड भी लाइफ साइकिल मेथड है सर्वलेट का। एंड इन्वोक, जब ये कॉल कब होता है? ये कॉल होता है किसके द्वारा? बाय कंटेनर। किसके द्वारा कॉल होता है गाइस? ये कंटेनर के द्वारा। अब बताइए सर्वलेट कंटेनर का नाम क्या है? कैटेलिना। कहाँ मिलेगा आपको? वेर यू विल गेट द सर्वलेट कंटेनर? इनसाइड द सर्वर। तो इस सर्वर के अंदर मिलेगा आपको सर्वलेट का कंटेनर। और वो बेसिकली किसको कॉल करता है? इस इनिट मेथड को कॉल करता है। इसकी मदद से क्या करता है? आपकी सर्वलेट को क्या करता होगा? इनिशियलाइज करता होगा, ठीक है। और ये एक बार कॉल होता है आपका। कितनी बार कॉल होता है गाइस? दिस कॉल ओनली वंस। आप बताइए कोर जावा में अगर कोई चीज हमें वन टाइम करानी हो तो उसे कहाँ लिखना चाहिए हमें? बताइए स्टैटिक आप। ब्लॉक में। स्टैटिक ब्लॉक में, करेक्ट। क्लास लोडिंग के टाइम पे अगर आपको करानी है एक्टिविटी, वो भी एक बार, तो एक बार ही कॉल होता है, तो हमें स्टैटिक में लिख लेना चाहिए इसको। एनीवे, अगला जो मेथड है आपका इसमें वो कौन सा है? सर्विस। तो एक बार बताइए सर्विस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? व्हाट void इज द रिटर्न टाइप ऑफ सर्विस मेथड? इसके आर्गुमेंट क्या है? request and response servlet request response सर्वलेट रिक्वेस्ट और क्या है? सर्वलेट रिस्पॉन्स। सर्वलेट है क्या? बताइए आप। व्हाट इज सर्वलेट? interface servlet is an interface क्यों क्यों यूज कर रहे हैं इसको? कोई बता सकता है आप में से? सर्वलेट क्यों बना रहे हैं हम लोग? यूज क्या है? रिक्वेस्ट को डिप्लॉय करने के लिए सर्वर को रिक्वेस्ट को डिप्लॉय करने के नहीं नहीं, रिक्वेस्ट डिप्लॉय नहीं होती। रिक्वेस्ट ये डिप्लॉय ना आपकी ऐसी क्लास जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट को हैंडल कर ले, है ना। आपकी ऐसी क्लास मतलब वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं जो इंटरनेट पर रन हो और आप उसको रिक्वेस्ट करो वो आपको रिस्पॉन्स दे दे, है ना। आप उसको रिक्वेस्ट करो वो क्या दे दे? आपको रिस्पॉन्स दे दे बेस्ड ऑन योर रिक्वेस्ट, है ना। तो क्योंकि इसके अंदर एक मेथड है सर्विस और उसके अंदर आर्गुमेंट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का है, तो इजीली इट विल हैंडल इट, ठीक है। तो ये हो गया। अगला मेथड कौन सा है आपका? डिस्ट्रॉय। बताइए डिस्ट्रॉय का आर्गुमेंट 0 है और रिटर्न टाइप वॉइड है। ये कब कॉल होगा? इन्वोक मतलब कॉल ओनली वंस एंड इंडिकेट द सर्वलेट बीइंग डिस्ट्रॉयड। सर्वलेट डिस्ट्रॉय होने से पहले ये मेथड कॉल होता है। आप बताइए किस चीज की याद दिलाता है आपको? गार्बेज कलेक्टर में एक मेथड है, उसका नाम बताओ तो क्या मेथड है? और वो गार्बेज कलेक्टर डिस्ट्रॉय करने से पहले आपको फाइनलाइज को कॉल करता है। ऐसे ही सर्वलेट को डिस्ट्रॉय करने से लेकर कंटेनर को कॉल करता है वो डिस्ट्रॉय मेथड। अगर आप चाहते हो इसमें कुछ मैसेज तो सर्वलेट डिस्ट्रॉय से पहले आपको मैसेज मिल जाएगा यहाँ पे। अगला मेथड कौन सा है? गेट सर्वलेट कॉन्फिग। इसका आर्गुमेंट 0 है बट रिटर्न टाइप क्या है? सर्वलेट कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट देता है। देखिए ये सर्वलेट कॉन्फिग के ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है और इनिट क्या कर रहा है? सर्वलेट कॉन्फिग के ऑब्जेक्ट को एज क्या ले रहा है? आर्गुमेंट, है ना, एज ए पैरामीटर ले रहा है और ये आपको ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। तो जब भी आपको सर्वलेट कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट चाहिए तो किस मेथड को कॉल कर लोगे आप लोग? गेट सर्वलेट कॉन्फिग, ठीक है।
तो ये इसका काम क्या है, रिटर्न द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वलेट। ये सर्वलेट कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट देता है, रिटर्न टाइप भी यही है इसका, ठीक है। अगला जो मेथड है गेट सर्वलेट इन्फो, नाम से ही पता लग रहा है कि सर्वलेट की इन्फॉर्मेशन देता होगा। और इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में देता है बताइए, इन विच फॉर्म दिस प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन, इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। रिटर्न इन्फॉर्मेशन अबाउट सर्वलेट सच एज जैसे राइटर, कॉपीराइट, वर्जन एटसेट्रा, ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो टोटल सर्वलेट के अंदर कितने मेथड हैं, 1 2 3 4 और ये क्या हो गया आपका 5। हम अपना लॉजिक किस मेथड में लिखेंगे, इन विच मेथड वी विल राइट द लॉजिक, बताइए आप लोग। अपना कोड है, लॉजिक है, हम लोग किस मेथड में लिखेंगे, सर्विस मेथड के अंदर, क्योंकि इसके पास ही तो है रिक्वेस्ट। हमारी रिक्वेस्ट तो इसी के पास आएगी क्योंकि ऑब्जेक्ट है इसके पास रिक्वेस्ट का, राइट। तो जो कोड हम लिखेंगे वो सर्विस मेथड के अंदर लिखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सर्विस मेथड की जरूरत हमें पड़ने वाली है, बट इसके साथ में मजबूरी है कि हमें 4 मेथड की बॉडी भी देनी पड़ेगी ना चाहते हुए भी, ठीक है। चलिए इसको आगे देखते हैं। सर्वलेट एग्जाम्पल बाय इम्प्लीमेंटिंग सर्वलेट इंटरफेस। सर्वलेट इंटरफेस का इम्प्लीमेंट करके इन्होंने सर्वलेट का क्या दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आप देखिए फर्स्ट सर्वलेट इन्होंने बनाई है, फर्स्ट सर्वलेट इम्प्लीमेंट्स सर्वलेट इंटरफेस, और इसमें चारों मेथड, पांचों मेथड की क्या देनी पड़ेगी, बॉडी इन्होंने दी भी है। सबसे पहले किसकी दे दी, इनिट की। इसमें जस्ट एक मैसेज लिख दिया कि इनिशियलाइज दी, सर्वलेट इनिशियलाइज हो गई। उसके बाद कौन सा, सर्विस मेथड। हमारी रिक्वेस्ट तो कहाँ पे आने वाली, इस पे आने वाली। और यहाँ पे कुछ नहीं, एक HTML का कुछ कोड लिख दिया है और हेलो सिंपल सर्वलेट, ये ब्राउजर पे दिख जाएगा, ऐसा कुछ कोड लिख दिया है इन्होंने। इसका रिस्पॉन्स होगा वो टेक्स्ट के फॉर्म में जाएगा। डिस्ट्रॉय में एक मैसेज लिख दिया कि सर्वलेट इज डिस्ट्रॉयड। गेट कॉन्फिग में कुछ नहीं, रिटर्न कर दिया कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट। और गेट सर्वलेट इन्फो में बस कॉपीराइट ये सब कुछ मैसेज यहाँ पे रिटर्न करा दिया। अब इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और हम चला सकते हैं अपने इस पे। वो कैसे चलाएंगे, इसके लिए हमें जरूरत पड़ने वाली है किसकी, किसकी जरूरत पड़ने वाली है हमें, टॉमकैट सर्वर की, ठीक है। किसकी जरूरत पड़ने वाली है हमें, टॉमकैट सर्वर की जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले तो आप लोग क्या करिए, सर्वलेट बनाने से पहले आप टॉमकैट सर्वर डाउनलोड कर लीजिए। गाइस यू नीड टू डाउनलोड दी टॉमकैट सर्वर, ठीक है। डाउनलोड टॉमकैट 9 या 10 जो भी आपको लगे, आप वो सर्वर यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। हालांकि 11 भी आ गया अब तो यहाँ से सभी लोग ये सर्वर डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो लेट मी चेक कि इसमें से कौन सा डाउनलोड करोगे, 32 बिट या 64 बिट इसमें इंस्टॉलेबल करना आप, ठीक है। तो मैं ये सर्वर डाउनलोड कर ले रहा हूँ। सो आई हैव डाउनलोड दिस सर्वर, ठीक है। सर्वर डाउनलोड करके आपको इसका क्या करना है, सेटअप चला लेना, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, ओके लेट मी डबल क्लिक, और मैं इसको इंस्टॉल कर ले रहा हूँ, ठीक है। सो ये बेसिकली ये जो टॉमकैट सर्वर का क्या है, ये सिंबल है, लोगो है इसका, है ना, टॉमकैट है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, फुल वर्जन ही डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे सर्वर का पोर्ट क्या होगा, व्हाट वुड बी द सर्वर पोर्ट, ठीक है। तो सर्वर शटडाउन पोर्ट इन्होंने केवल -1 लिख दिया है, तो मैं शटडाउन पोर्ट यहाँ पे दे देता हूँ 9090, ठीक है। और HTTP जो कनेक्टर पोर्ट है वो दे दिया मैंने क्या, 8080। मैं यहाँ पर इसका पासवर्ड दे नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट गिविंग दी पासवर्ड हेयर, मैं यहाँ पे कुछ भी पासवर्ड नहीं दे रहा हूँ, अदरवाइज ये मेरे से यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, ये मैं नहीं दे रहा हूँ अभी। मैं नेक्स्ट करता हूँ यहाँ पे, और सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर ये इसको JRE को यूज कर रहा है, ओके। और कहाँ पर ये इंस्टॉल होगा,
सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर अपाचे फाउंडेशन और टॉमकैट 10.1 ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। दिस वुड इंस्टॉल, और इंस्टॉल बटन पे क्लिक करके मैंने क्या किया, इसको इंस्टॉल कर लिया। I have installed it. Okay. Once I install it, जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा, अभी मुझे रन तो नहीं करना है, आई डू नॉट वांट टू रन, नहीं मुझे शो करना है, मैंने इसको फिनिश कर दिया। तो मैंने क्या किया है, टॉमकैट मैंने डाउनलोड कर लिया। कहाँ पर डाउनलोड हुआ है बताइए, वेयर इट इज डाउनलोडेड, एक बार बताइए आप लोग कहाँ डाउनलोड हुआ है। सी के अंदर प्रोग्राम्स फाइल्स के अंदर और अपाचे फाउंडेशन के अंदर, ये बेसिकली यहाँ पे डाउनलोड हो गया। 9 भी इंस्टॉल है, मेरे पास ऑलरेडी 9 है ना, और ये 10.1 जो मैंने अभी कर लिया। मैं दोनों में से कोई भी यूज कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर 9 ही यूज कर रहा हूँ, तो मान लीजिए आप भी 9 ही कर लीजिए, 9.0 ही कर लेना आप लोग, है ना, क्योंकि इसमें ये 0.1 लगा हुआ है। आई डोंट नो कि ये इक्लिप्स सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, बट इट्स ओके। 9.0 ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, व्हाट आई नीड टू डू, अब मैं यहाँ पे एक पैकेज बनाता हूँ, सॉरी, हियर आई एम क्रिएटिंग, मैं यहाँ पे एक पैकेज वर्क स्पेस क्रिएट करता हूँ, एडवांस जावा, देखता हूँ इसमें पहले से है क्या, नहीं, स्विच आई एम क्रिएटिंग हियर, गड़बड़ हो गया, रुको। सभी लोग टॉमकैट 9 इंस्टॉल कर, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना गाइस, प्लीज डू इट, टॉमकैट 9, और उसको इंस्टॉल कर लो अपनी मशीन में। सर ठीक अभी है, 10 किया था। 10 कर लिया ना आपने कि नहीं किया? यस सर कर लिया। अब वो कहाँ इंस्टॉल हुआ है क्या वो पता नहीं पड़ रहा, पर कर लिया मैंने, पूरा सेटअप भी कर लिया। लोकेशन मैंने बता दिया ना आपको, कहाँ पे गया होगा, सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, और वहां पे गया होगा। ठीक है, अक्टूबर एडवांस जावा, ऐसे मैं इसमें बना रहा हूँ, वर्क स्पेस के अंदर अक्टूबर एडवांस जावा यस सर मिल गया। अपाचे 2022। सॉफ्टवेयर फाउंडेशन करके आ रहा है कुछ। ठीक है, सो अक्टूबर एडवांस जावा 2022 नाम से मैंने वर्क स्पेस बना लिया है, और इसके अंदर मैं एडवांस जावा के एप्लीकेशन बनाने वाला हूँ। ठीक है, I about to create advanced Java application from here. Okay, तो एडवांस जावा का एप्लीकेशन मुझे बनाना है, तो हाउ आई कैन क्रिएट दैट। ठीक है, तो वेलकम फाइल्स में जाऊंगा। अब देखिए हियर आई वांट टू यूज दी सर्वर, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आई वांट टू ऐड दी सर्वर। अब मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, सर्वर, चलिए सर्वर तो हम लोग बाद में कर लेंगे, लेटर वी विल डू दी सर्वर। सर्वर हमारा यहाँ पे ऐड होना चाहिए, या तो मैं यहाँ से भी ऐड कर सकता हूँ, आई कैन ऐड फ्रॉम हेयर। ठीक है, ये तरीका है कि मैं यहाँ पे जाऊँगा, अपाचे फाउंडेशन के अंदर जाऊँगा, और यहाँ पे देखिए 10 अलाउ कर रहा है मुझे। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट करूँगा, और किसी किसी का यहाँ पे 9 कर रहा होगा, 8 कर रहा होगा, तो जैसा भी आपको लगे वो आप कर सकते हो। और मैं यहाँ पे इसकी लोकेशन दूंगा, आई विल गिव दी लोकेशन। लोकेशन कहाँ पर है, देखिए सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर अपाचे फाउंडेशन के अंदर, मान लीजिए मैं 10 ही, यार ये मतलब मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट फोल्डर, ये अलाउ नहीं कर रहा है गाइस, गलती से ना 10.1 आ गया है, तो मैं यहाँ पे 9 कर ले रहा हूँ। ठीक है गाइस, आप लोग भी 9 डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आप लोग 10 की जगह क्या कर लोगे, 9। सी के अंदर जाना, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाना, अपाचे फाउंडेशन के अंदर जाना, 10 के अंदर जाओगे, कहाँ तक लोकेशन लेते हैं आप लोगों को मालूम है, बिन तक है ना, क्या बोल रहा है, अननोन वर्जन। अरे यार इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, मुझे 9 ही सर्वर यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। ठीक है,
और यहाँ से मैं क्या कर लूंगा, इसको सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक बार फिर से देख लो, इस सर्वर पे गया, ठीक है, यहाँ भी जा सकता हूँ, अदरवाइज मैं प्रेफरेंस सर्वर यहाँ पे भी जा सकता हूँ मैं, नहीं, रन टाइम इन्वायरमेंट एंड अपाचे, यहाँ से भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो सर्वर पे यहाँ पे क्लिक करना है आपको। अपाचे फाउंडेशन से कौन सा वर्जन कर रहे हो, 9 ही करना जनरली। ठीक है, 9 ऐड करोगे, नेक्स्ट पे जाना, आप जहां पे सर्वर डाउनलोड होगा उस लोकेशन पे जाना है, और वहां से आपको क्या करना है, ये 9 सिलेक्ट करना है, यहाँ से ओके करना है, नेक्स्ट क्लिक करना है, फिनिश बटन पे क्लिक करना है। ये सर्वर आपकी इक्लिप्स में ऐड हो गया। तो ये सर्वर मैंने इसमें ऐड कर ली, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन तो सर्वर पे ही रन होगा। ठीक है, सर्वर पर ही एप्लीकेशन रन होगा, तो सर्वर मैंने इसमें टॉमकैट सर्वर मैंने इसमें ऐड कर लिया। ठीक है जी, सो अभी इससे रिलेटेड ही लाइब्रेरी वगैरह डाउनलोड कर रहा होगा। सो ओके ओके, अब मुझे यहाँ पे एप्लीकेशन बनाना है अपना। तो एप्लीकेशन बनाने की प्रोसेस क्या है, मैं फाइल में जाऊंगा, न्यू में जाऊंगा, फाइल में जाऊंगा, न्यू में जाऊंगा, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा। एडवांस जावा का एप्लीकेशन बनता है डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट सर्वलेट, पहली सर्वलेट बना रहा हूँ मैं। ठीक है, फर्स्ट सर्वलेट, और फर्स्ट सर्वलेट जब मैंने यहाँ पे बनाया, मुझे कुछ नहीं करना, ये मैंने बस अपने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया है। अच्छा, ये फर्स्ट सर्वलेट ना दे के मैं यहाँ पे फर्स्ट ऐप दे देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऐप, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऐप दे दिया मैंने, और आई एम जस्ट, मैं किस पे क्लिक करूंगा, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट, एंड यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जब मैं नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे यू विल गेट दिस जनरेट वेब डॉट एक्सएमएल डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, ये आपको ऐड करना बहुत जरूरी है। इस चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे, ये वेब डॉट एक्सएमएल हमारे इसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, फिनिश बटन पे क्लिक कर दूंगा, सो आई विल क्लिक ऑन दी फिनिश बटन। ठीक है, सो ये फिनिश बटन पे मैंने क्लिक कर दिया, तो अभी ये क्या हो रहा है, एडवांस जावा का एप्लीकेशन जनरेट हो जाएगा, बन जाएगा, और इसमें जो ये जो हमने जो अभी बनाया है, ये एप्लीकेशन बन गया, और इसके अंदर वेब डॉट एक्सएमएल आ जाती है आपकी, यू विल गेट दी वेब डॉट एक्सएमएल, वेब डॉट एक्सएमएल, so web.xml you will get the web.xml, webs -inf, ये रहा web.xml आपका। ठीक है, तो इसके अंदर web.xml आपकी यहाँ पे आ गई है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे what I want here I need to create, ये बेसिकली इसका स्ट्रक्चर है आपके एप्लीकेशन का। ये मैवन स्ट्रक्चर नहीं है, ये सिंपल बिफोर दी मैवन। तो बहुत जल्द हम लोग मैवन में ही बनाएंगे एप्लीकेशन, बट पहले देखते हैं कि बगैर मैवन के प्रॉब्लम क्या आती है। ठीक है, फिर मैवन बेस्ड एप्लीकेशन बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे मुझे पैकेज कहाँ बना, जावा रिसोर्स के अंदर एसआरसी पे राइट क्लिक करूंगा, और हियर आई वुड क्रिएट सम पैकेज। ठीक है, यहाँ पे पहले मैं एक पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, पैकेज में दे रहा हूँ com.rsc. और पैकेज का नाम मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कंट्रोलर दे रहा हूँ। कंट्रोलर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जो मैं ब्राउजर से रिक्वेस्ट सेंड करूंगा, मेरी रिक्वेस्ट किस पे जानी चाहिए, कंट्रोलर पे जानी चाहिए। कंट्रोलर में सर्वलेट का यूज करके बनाऊंगा। यहाँ पे मैं फिनिश बटन पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, और इस कंट्रोलर के अंदर मैं अपनी सर्वलेट बनाने वाला हूँ। ठीक है जी, और उसका नाम दे देता हूँ मैं फर्स्ट सर्वलेट। ठीक है, या फर्स्ट सर्वलेट दे देता हूँ, या मैं लिख देता हूँ सर्वलेट कंट्रोलर। कंट्रोलर सर्वलेट कंट्रोलर डॉट जावा तो अपने आप ही आ जाता है इसमें। ठीक है,
तो ये मैंने अपनी क्लास बना ली सर्वलेट कंटेनर। अब मुझे बताइए एक चीज बताओ, अब मुझे ये क्लास बनाने के लिए, अपने खुद की सर्वलेट बनाने के लिए क्या करना होगा मुझे? व्हाट आई नीड टू डू गाइस, बताइए क्या करना होगा मुझे? अभी क्या सीखा? इम्प्लीमेंट करना होगा सर्वलेट इंटरफेस सर्वलेट से, इंटरफेस को। अभी सीखा हमने कि सर्वलेट इंटरफेस से इम्प्लीमेंट करना होगा, क्योंकि सर्वलेट क्या है? इंटरफेस है। इंटरफेस तो इसमें हमें सर्वलेट से ये करना होगा। अब ये क्या प्रॉब्लम, एरर क्यों दे रहा है बताइए? पैकेज इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट करना होगा, राइट। पैकेज क्या करना होगा? इंपोर्ट करना होगा। आई हैव टू इंपोर्ट दी पैकेज। सर्वर पहले से ही है तो इसके अंदर से लाइब्रेरी यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी। कोर जावा में नहीं मिलेगी आपकी, है ना। दिस लाइब्रेरी बिलोंग्स इन अ सर्वर। अब बताइए, ये मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया, किसको? जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट सर्वलेट, इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया, एरर हट गई। अब प्रॉब्लम क्या है? कितने मेथड है इसके अंदर? 5। ऑल 5 की बॉडी देनी होगी हमें, यस ठीक है ना। पांचों मेथड की क्या देनी पड़ेगी? यहाँ पे बॉडी देनी होगी। तो आइदर तो मैं 1-1 कर लूँ या मैं सबको एक साथ इम्प्लीमेंट कर लूँ। तो ये ऑल 5 मेथड की क्या होगी? एम्प्टी, खाली बॉडी होगी। हमें किस मेथड की जरूरत पड़ने वाली है? किस मेथड की जरूरत पड़ने वाली है? सर्विस मेथड। इस मेथड की हमें जरूरत होगी। इसके अंदर हम कोड लिखेंगे। वी विल राइट कोड इन दिस, ठीक है। बाकी जो जरूरत नहीं, हम लोग हमेशा मेथड की जरूरत है। तो अब इसके अंदर आप बताइए सर्विस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? और सर्विस का 2 आर्गुमेंट है, सर्वलेट रिक्वेस्ट और आर्ग्स को मैं यहाँ रिक्वेस्ट दे देता हूँ। रिक्वेस्ट और आर्गुमेंट 1 को यहाँ दे देता हूँ मैं रिक्वेस्ट, नहीं रिस्पॉन्स, ठीक है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मैंने 2 वेरिएबल ले लिया, मतलब ये ऑलरेडी है ही एज आर्गुमेंट, ओके। अब आ जाते हैं, अब हम देखते हैं कि इसमें क्या करते हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, नॉट हियर, यहाँ से पढ़ रहे थे ना हम लोग। इसमें ये बोल रहे हैं कि खुद की सर्वलेट बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको लिखना होगा रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप। मतलब जब इसको कॉल करें तो रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए? व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स? जब आप इसको कॉल करोगे, जब आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पे आएगी तो रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए आपका? तो पहले ये बता दें इसको कि रिस्पॉन्स कैसा होगा। रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, एक मेथड होता है सेट कंटेंट टाइप। मतलब कैसे कंटेंट आपको सेट करने हैं। इधर से जो माइम्स पढ़ी थी हमने थोड़ा सा, कि आपका जो यहाँ से आउटपुट जाना चाहिए उसका फॉर्मेटिंग क्या होगी, बताइए। फॉर्मेटिंग में हम दे देते हैं HTML, और या तो दे देंगे टेक्स्ट में जाए और HTML में जाए। इसमें हमारे जब इसको कॉल करेंगे तो हमारा रिस्पॉन्स इसमें जाना चाहिए, यहाँ से रिस्पॉन्स जाना चाहिए आइदर HTML या फिर जाना चाहिए टेक्स्ट में, ठीक है। इसके बाद क्या किया है, इसके बाद क्या करना, ये बेसिकली हेलो सिंपल सर्वलेट का जो मैसेज है इसको दिखाना चाह रहे हैं कहाँ पर? ब्राउजर पर दिखाना चाह रहे हैं। किस पे दिखाना चाह रहे हैं? ब्राउजर पे दिखाना चाहते हैं। उसके लिए इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बनाया। किसका ऑब्जेक्ट? जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नहीं लिखते थे आप लोग, तो उससे कंसोल पे दिख जाता था। हमें चाहिए ये वाली जो लाइन है ये ब्राउजर पे चाहिए। जब ब्राउजर से रिक्वेस्ट हिट करें तो रिस्पॉन्स आपका ये आना चाहिए, किस पर? ब्राउजर पर, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, प्रिंट राइटर के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। प्रिंट राइटर PW प्रिंट राइटर, इसको आउट ले रहे हैं, आउट कुछ नहीं, रेफरेंस वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो। अब ये किसके अंदर है? रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। अब रिस्पॉन्स कंट्रोल समझाते जाओ, इसको समझ में तो आ नहीं रहा है कुछ भी इसमें। अच्छा अभी स्पीड बहुत ज्यादा हो रही है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा लो हम कर लोग दे। बना रहे हैं तब तक बंद नहीं बनाना नहीं, पहले समझना है गाइज। मैं आप लोगों को पूरा चांस दूंगा, पूरा टाइम दूंगा। प्लीज सभी लोग स्टॉप कर दें, बनाओगे तो कुछ समझ नहीं पड़ेगा। आप इसको फोकस करो, हल्दी बर्दी में कहीं नहीं जाना हमें, ठीक है।
इस पे फोकस करो। बताइए मैंने पहले क्या किया, मुझे अपनी खुद की सर्वलेट बनानी है, मुझे ऐसी क्लास बनानी है जिसको मैं रिक्वेस्ट कर पाऊं और वो मुझे रिस्पॉन्स दे दे। क्या ये बात मेरी समझ आ रही है आप लोगों को? मैं कैसी क्लास बना रहा हूँ? यस सर। मैं ऐसी क्लास बना रहा हूँ जिसको मैं रिक्वेस्ट दूं वो मुझे रिस्पॉन्स दे दे। और ये कोर जावा में पॉसिबल तो है नहीं, कोर में ऐसा है नहीं ऑप्शन, तो हमें एडवांस जावा की तरफ रुख करना होगा। एडवांस जावा में इन्होंने कहा कि सर्वलेट एक इंटरफेस है, आप उसको इम्प्लीमेंट करिए, उसके मेथड को ओवरराइड करिए। उसमें एक मेथड है सर्विस, और सर्विस के पास दो ऑब्जेक्ट हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ये आपका काम कर देगा। ठीक है जी, क्या ये बात समझ आ रही है? यहाँ तक समझ आया आप लोगों को? नहीं आया कोई यस सर। यहाँ तक चीज है? हाँ। सत्येंद्र समझ आया आपको? हर्ष, यस सर। हर्ष क्लियर हुई ये चीज कि हम बना क्या रहे हैं? सर्वलेट बना रहे हैं अपनी, और सर्वलेट के अंदर सर्विस मेथड है, तो उसकी बॉडी लिख रहे हैं। अब सर्विस मेथड की बॉडी में क्या लिखूं? कि अब मैं इसको पहले ये बता रहा हूं, जब मैं इस सर्विस को, जब मेरी रिक्वेस्ट आएगी तो मुझे रिस्पॉन्स का फॉर्मेट क्या होना चाहिए? मुझे रिस्पॉन्स का फॉर्मेट क्या होना चाहिए बताइए? या HTML का फॉर्मेट हो या टेक्स्ट का फॉर्मेट होना चाहिए। तो ये मैंने इसको बता दिया, ठीक है, कि मेरा जो रिस्पॉन्स होगा उसके जो कंटेंट होंगे उनका जो फॉर्मेट है वो आइदर HTML या फिर टेक्स्ट होगा। अब चूंकि हमें क्या करना है, उस रिस्पॉन्स को क्या करना है, ब्राउजर पे लेके आना है। और रिस्पॉन्स के लिए हमें जरूरत होगी किस ऑब्जेक्ट की? प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट की नीड होगी। किसकी जरूरत होगी हमें? प्रिंट राइटर के ऑब्जेक्ट। जैसे system.out.println लगाते थे कंसोल पे आउटपुट डिस्प्ले कराने के लिए, अब आपको ब्राउजर पे कंटेंट चाहिए तो आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी प्रिंट राइटर की। अब बताइए प्रिंट राइटर क्या है अपने आप में? क्लास है, इंटरफेस है? बताइए आप, प्रिंट राइटर क्या है? व्हाट इज द प्रिंट राइटर? क्लास है, Class. दिख रहा है ना आप लोगों को? क्लास। C1 Yes. क्या? क्लास हो गया। और अब इसका ऐसे नहीं कर सकते, प्रिंट राइटर आउट इज प्रिंट राइटर इज इक्वल टू न्यू प्रिंट राइटर, क्योंकि रिस्पॉन्स के अंदर एक मेथड है गेट राइटर जो क्या देता होगा? बताइए गाइस, रिस्पॉन्स के अंदर एक मेथड है गेट राइटर। हाँ, प्रिंट राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट दे देता होगा, उस ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करा लिया किसके अंदर? आउट के अंदर। ठीक है, अब ये क्यों लिया हमने प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट? क्योंकि हमें रिस्पॉन्स कहां पर चाहिए? ब्राउजर पर। ठीक है जी, तो हमने ये कर लिया। इसके बाद क्या कर रहे हैं, और इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर एक प्रिंट मेथड है, आउट डॉट कौन सा मेथड है? प्रिंट। तो जो भी आप इसके अंदर लिखोगे, जो भी आप इसके अंदर लिखोगे वो आपका क्या होगा, वो उसको डिस्प्ले कर देगा। तो मैं यहाँ पे HTML का कोड लिख रहा हूँ, जो मैं HTML का कोड ब्राउजर पे लिखता हूँ, ब्राउजर पर रन करने के लिए लिखता हूँ, वो सेम कोड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ HTML का कोड। तो इसके अंदर क्या लिखते हैं, HTML का सबसे पहला कोड कौन सा? HTML। ये एक टैग लिख दिया यहाँ पे, HTML का टैग लिख दिया। अब HTML के टैग के अंदर किसका टैग आता है? HTML टैग के अंदर क्या आएगा? बॉडी। ठीक है, तो ये कुछ मैं इसके पैरेलल में अभी बताता हूँ कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। जावा के कोड के अंदर मैं कोड किसका लिख रहा हूँ? HTML का कोड लिख रहा हूँ। HTML का अलग लैंग्वेज है, बट चूंकि मुझे रिस्पॉन्स HTML पे चाहिए तो मुझे उसका फॉर्मेट भी वैसे ही देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग लिंक करके समझेंगे ये कैसे काम कर रहा है। अब इसकी बॉडी में क्या देना है? आउट डॉट प्रिंटलन, और बॉडी में इन्होंने क्या दे दिया है? हेलो सिंपल सर्वलेट। क्या दे दिया यहाँ पे? हेलो सिंपल सर्वलेट। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें इसकी लाइन भी ब्रेक करनी है। इसके लिए लिख दूंगा मैं, नहीं सॉरी, इसको मुझे बोल्ड करना है। मतलब आउटपुट आना चाहिए, किस में आना चाहिए? बोल्ड में। ये HTML का टैग है, बी HTML का टैग है, ये मैंने जो ब्रैकेट में ऐसा लगाया, ये मेरा किस में आएगा? बोल्ड होके आएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बाद में इसको क्लोज कर दूं। जो मैंने ओपन किया है HTML और बॉडी, अब मैं उसको क्या कर दूंगा? क्लोज कर दूंगा। प्रिंटलन डबल कोट, सबसे पहले किसे क्लोज करूंगा? बॉडी को।
उसके बाद किसे क्लोज करूंगा, HTML को, ठीक है। तो ये मैंने इसको क्लोज कर दिया, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर, ठीक है। सो ये मैंने इसकी बॉडी लिख दी, बाकी मेथड में मैं अभी कुछ नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। लेटर आई विल टॉक की बाकी बॉडी में बाद में दूंगा। अभी केवल मैंने सर्विस मेथड में क्या लिखा है कि जैसे मैं यहाँ system.out.println कंसोल पे देखता था, अब मैं क्या करूंगा, यहां से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आई विल रिक्वेस्ट फ्रॉम द ब्राउजर, यहाँ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ से URL हिट करूंगा, और ये जो मुझे हेलो सिंपल सर्वलेट है, ये मुझे ब्राउजर पे यहाँ पे दिखनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा मतलब है चीज है। तो ये मैंने कोड लिख लिया, कोड मैंने लिख लिया। अब ये रन कैसे होगा, चलेगा कैसे कोड, कैसे पता लगेगा कि रिक्वेस्ट यहाँ पे आएगी, हाउ इट विल गेट टू नो। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी इसके लिए कि इस पर रिक्वेस्ट आएगी कैसे, आपकी रिक्वेस्ट इस सर्वलेट कंट्रोलर पर कैसे आएगी, हाउ योर रिक्वेस्ट विल कम ऑन द सर्वलेट कंट्रोलर। इसके लिए रोल प्ले करता है इसमें एक क्लास, जो अभी हमने लिखा ना इधर, कौन सी होती है, web.xml, ये क्लास एक XML फाइल है। तो XML फाइल का रोल है, इनकी मुझे अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। इसका काम है कि इसके अंदर मुझे बताना होगा इसको कि मेरी रिक्वेस्ट यहां तक इस कंट्रोलर पर आएगी कैसे। जब मैं ब्राउजर से हिट करूंगा तो web.xml में मुझे डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर देना होगा, है ना। तो उसको हम अब क्या डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर देना होगा, उसको थोड़ा इंटरनेट की हेल्प लेते हैं कि उसमें क्या हमें डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर देना है इसके अंदर। इसका डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर अगर इन्होंने दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो हम हेल्प लेते हैं इंटरनेट की, ठीक है। सर्वलेट डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्शन, I want to check servlet deployment descriptor. XML फाइल web.xml ये चाहिए हमें, ठीक है। We need this web.xml का कॉन्फ़िगरेशन पता करना है। कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, ध्यान से देख लीजिए आप। कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, ये टैग होते हैं। एक सर्वलेट टैग होता है, सर्वलेट टैग होता है। सर्वलेट टैग के अंदर एक सब टैग होता है, सर्वलेट माइनस नेम हाइपन नेम, और इसमें आप अपनी सर्वलेट का नाम दे दोगे कुछ, यू विल गिव सम सर्वलेट नेम। और सर्वलेट क्लास के अंदर आप उस क्लास का पैकेज सहित नाम दोगे जहां पे आपकी रिक्वेस्ट जानी चाहिए, ठीक है जी। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, सो हियर वी आर गोइंग टू राइट, इसके अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, सर्वलेट, और ये इसको बंद एंड क्लोज दोनों कर लिया, ओपन एंड क्लोज दोनों कर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर हम जाएंगे, वी विल गो इनसाइड इट, इसके अंदर जाएंगे हम लोग, सर्वलेट, ओके, और इसके अंदर लिखेंगे हम क्या, सर्वलेट नेम पहले देंगे क्या हम लोग, सर्वलेट माइनस नेम, और इसे क्लोज कर लेते हैं। तो नेम दे देते हैं हम यहाँ पे कंट्रोल सर्वलेट, हमने नाम दे दिया कंट्रोल सर्वलेट, हमने नाम दे दिया, वी हैव गिवन दी कंट्रोल सर्वलेट। ये XML के टैग हैं, ये कौन सी XML फाइल के टैग हैं,
जैसे HTML के टैग होते हैं ऐसे ही XML के टैग होते हैं। तो इसके अंदर हमें इसको बताना होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, सर्वलेट हाइपन क्लास, और फिर हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे और अपनी क्लास का पैकेज सहित में जहां पे मुझे रिक्वेस्ट भेजनी है उसको यहाँ दूंगा। मैं कैसे लिखूंगा, com डॉट rsc डॉट कंट्रोलर डॉट सर्वलेट कंट्रोलर। तो ये मैं अपनी पूरी क्लास का नाम दे दिया मैंने। अगर यहाँ कहीं मिस्टेक हो गई तो आपकी रिक्वेस्ट इस क्लास पे कभी नहीं आने वाली। रिमेम्बर दिस गाइस, जो मिस्टेक शुड नॉट बी, ठीक है, ये गलती नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद लिखेंगे हम क्या, मैपिंग। इसकी क्या लिखने वाले हैं, बी अबाउट टू राइट हियर मैपिंग। अब हमने क्या लिखा, सॉरी, अब इसके अंदर लिखेंगे हम लोग क्या, सर्वलेट मैपिंग माइनस मैपिंग। इसको बंद कर लेते हैं, ये ओपन है और क्लोज है। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, इसकी मैपिंग करेंगे। मैपिंग में क्या देंगे, सर्वलेट का नाम। तो इसका नाम, ये जो ऊपर लिखा ना टैग, ये नाम और ये नाम क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए। तो कॉपी पेस्ट करेंगे जिससे कोई मिस्टेक ना हो। और यहाँ पे हम लोग अब देंगे क्या, इसका यूआरएल पैटर्न देंगे हम लोग। यूआरएल पैटर्न, इसको भी क्या है, क्लोज ओपन दोनों कर लेते हैं और इसके अंदर लिख देते हैं स्लैश हेलो, ठीक है, वी आर राइटिंग दिस। So why it's giving the error, servlet mapping should not give the error। एरर तो है नहीं इसमें कुछ, ठीक है। तो अभी इसमें हमने इसको बता, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है web.xml। इसमें हमने ये बताया है, हम यूआरएल में लिखेंगे लोकल होस्ट कॉलन 8080 और लास्ट में लगा देंगे हम लोग स्लैश हेलो। तो स्लैश हेलो से वो क्या, वो डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, हाँ, क्या क्या बोल रहे हो आप? अभी आप बोल रहे थे ना डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर देना पड़ेगा, तो इसको ही बोलते हैं डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। इसी को बोलते हैं, यही आपकी डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर जो क्लास है ना, वो सॉरी कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल्स है वो यही है आपकी, ठीक है। अच्छा, मतलब ये मैपिंग करना और ये सर्वलेट का नेम वगैरह देना, ये डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर बोलते हैं। तो करेक्ट। सर स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट में ना एक डिफरेंस बनता है, तो उसमें भी ये बोलते हैं कि स्प्रिंग में ना हमें डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर की नीड होती है, स्प्रिंग बूट में नहीं होती है। तो क्या हाँ, ये वो यही है, वहाँ web.xml की नीड नहीं होती, राइट। हाँ, स्प्रिंग लेकिन स्प्रिंग एमबीसी में में, स्प्रिंग हाँ एमबीसी में हम लिखते हैं web.xml और बूट में नहीं लिखते हैं। तो ये यही बात कर रहे होते हैं कि हम XML नहीं लिखते, है ना, ये ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। हाँ, अगर कोई इंटरव्यू पूछता है कि तो व्हाट इज डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, क्योंकि उनका नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है ना, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो आप यही बताओगे जिसमें हम लोग क्या देते हैं, इसमें अपनी सर्वलेट की कॉन्फ़िगरेशन देते हैं कि आपकी किस कंट्रोलर पे रिक्वेस्ट जानी चाहिए, है ना। तो आप जैसे हमने इसमें एक से ज्यादा भी सर्वलेट हो सकती है। तो अगर आपके यूआरएल में हेलो आ रहा है हाँ, तो सर्वलेट हम कंट्रोलर पे जाएगी, यस, कुछ और आ रहा है वो दूसरी रिक्वेस्ट पे चली जाएगी। तो बहुत सारी यूआरएल होंगे, तो बहुत सारी मैपिंग रखे जाएंगे ना उस कंट्रोलर की सर्विस के लिए। तो यहाँ पे क्या किया हमने, कंट्रोल शिफ्ट F गुड कैच, थैंक यू। चलिए ये हमने इसको ये बता दिया, बिल्कुल सही है, ठीक है। सो अब हमने ये बता दिया इसको, जब भी हम इसको डिप्लॉय करेंगे
और डिप्लॉय करके हम जब ये लिखेंगे उसमें हेलो लगाएंगे, है ना, और यूआरएल में, तो हमारी रिक्वेस्ट कहाँ चली जाएगी, सर्वलेट पे जाएगी, सर्वलेट कंट्रोलर पे जाएगी। और इसके अंदर हमारा चूंकि वो क्या हमने रिक्वेस्ट की है, तो रिक्वेस्ट वाला ऑब्जेक्ट किसके पास है, सर्विस के पास है। और सर्विस में हमने कोड ये लिख रखा है कि हमें ये वापस में आउटपुट में क्या दे देगा, दिस विल गिव, ब्राउजर पे ये लिख दे हमें हेलो सिंपल सर्वलेट, ये लिख दे हमें। और ये किस फॉर्मेट में लिख रहा है, एचटीएमएल के फॉर्म में। तो हमने एचटीएमएल के कोड में लिखा हुआ है इसको, और ये कहाँ पे देखेगा, ब्राउजर पर देखेगा। लेट मी ट्राई। अब इसको रन कैसे करेंगे, रन करना मतलब इसको डिप्लॉय करना, इसी को बोलते हैं डिप्लॉय करना। एप्लीकेशन पे राइट क्लिक करोगे और एप्लीकेशन पे राइट क्लिक करके आप किस पे, यहाँ पे जावा एप्लीकेशन नहीं करोगे, कोर जावा में करते हैं जावा एप्लीकेशन, इसमें लिखेंगे रन ऑन सर्वर, और सर्वर को हमने पहले ही ऐड कर लिया है इसमें। तो हम क्या कर रहे हैं, इस होल एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहे हैं सर्वर के अंदर। और लेट मी ट्राई टू डिप्लॉय इट, तो यहाँ पे करेंगे और राइट क्लिक करके रन ऑन सर्वर किया हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, इसमें ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप, और फिनिश पे क्लिक कर देंगे। ये सर्वर में ये एप्लीकेशन डिप्लॉय होगा, ये सर्वर आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कंसोल किधर है, कंसोल है ही नहीं इधर, कंसोल ऐड करते हैं जिससे देखे कि इसमें लॉग्स जनरेट हो रहे होंगे ना। शो एंड व्यू, शो एंड व्यू कंसोल, ये रहा, ठीक है जी। यहाँ पे जब सर्वर रन होता है तो यहाँ पे इसके लॉग्स जनरेट होते हैं कि आपका सर्वर ने कितना टाइम लिया रन होने में, है ना, और किस सर्वर पे, किस पोर्ट पे ये आपका रन हो रहा है, इसका यूआरएल क्या बनेगा। तो ये हमने डिप्लॉय कर दिया, और डिप्लॉय किया तो इसने ये क्या दे दिया, कौन सी एरर दे दी, HTTP स्टेटस कोड 404। अभी पढ़ा था हम लोगों ने, 404 एरर कब आती है, जब इसको क्या ना मिले, पेज नहीं मिलता, रिसोर्स नहीं मिलता। जो रिक्वेस्ट अभी इन्होंने डिफॉल्ट रिक्वेस्ट क्या बना ली, यहाँ पे इसको कॉपी करके नोटपैड पे लिखते हैं, तो इसे हमें समझना है, ठीक है। यस, ध्यान से देखो इसको क्या लिखा है, HTTP ::: लोकल होस्ट। लोकल होस्ट आपकी ये लोकल मशीन है, ये जो दिख रही है ना, जिस पे आपका ये चल रहा है इस मशीन पे, उसका नाम है लोकल होस्ट। और ::8080 क्या है, आपके सर्वर का पोर्ट है, सर्वर का नाम क्या है, टॉमकैट। ये किस पोर्ट पर रन हो रहा है, उस पोर्ट का नाम है 8080, उस पोर्ट का नाम है क्या, 8080 / फर्स्ट ऐप। फर्स्ट ऐप क्या है, हमारे एप्लीकेशन का नाम है। और हमने web.xml में यूआरएल क्या दिया है बताइए, /hello। तो इसमें क्या लगा देंगे हम लोग, /hello। जब हम ये लिखें इसमें /hello लगा देंगे, तो रिक्वेस्ट आपकी जानी चाहिए इस हेलो पे, हेलो से यूआरएल पैटर्न आपका मैप होगा इस हेलो से, और इस हेलो से सर्वलेट का नाम क्या है, कंट्रोल सर्वलेट। और कंट्रोल सर्वलेट किस नाम से मैच करेगा, सर्वलेट के टैग के अंदर मैच करेगा कंट्रोल सर्वलेट, और ये कंट्रोल सर्वलेट का नाम सेम है। इसके अंदर वो देखेगा कि सर्वलेट -क्लास, कौन सी क्लास कॉन्फ़िगर कर रखी है, सर्वलेट कंट्रोलर। इस पैकेज के अंदर अब आपकी रिक्वेस्ट आ गई यहाँ पर, अब इसमें से कौन सा मेथड कॉल होगा, सर्विस मेथड कॉल होगा। सर्विस मेथड पे हमने कोड लिख रखा है कि ब्राउजर पर ये हमें, मतलब ये क्या करेगा, हेलो सिंपल सर्वलेट क्या कर देगा, ये ब्राउजर पे राइट कर देगा, और क्योंकि उसके कंटेंट टाइप HTML टेक्स्ट ले रखा है, तो ब्राउजर पे हमें ये दिख जाना चाहिए हेलो सिंपल सर्वलेट, इसकी मदद से। चलिए इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, ये जो यूआरएल जो मैंने अभी बनाया है ना, इसे कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला यूआरएल हिट करूंगा मैं, ठीक है। आई विल हिट दिस यूआरएल। देखिए जैसे मैं यूआरएल हिट किया मैंने, तो मुझे रिस्पांस क्या आया, एक बार बताइए आप लोग, सभी लोग गौर से देख के बताओ रिस्पांस क्या आया है, हेलो सर्वलेट। तो ये मैंने अभी रिक्वेस्ट हिट की और मुझे रिस्पांस क्या मिल गया, बताइए आप, हेलो सर्वलेट। तो मेरी रिक्वेस्ट इस सर्वलेट ने क्या की होगी, हैंडल की होगी रिक्वेस्ट, और यहाँ मैंने रिस्पांस क्या लिख रखा है, हेलो सिंपल सर्वलेट। हेलो सिंपल सर्वलेट का आउटपुट मुझे कहाँ दिख रहा है, बताइए गाइस, वेयर आई एम एबल टू सी दिस आउटपुट, कंसोल पे दिख रहा है या ब्राउजर पे,
ब्राउजर। ब्राउजर। क्या ये बात समझ आ रही है कि ये मतलब ये प्रोसेस, इसमें बहुत सारी चीजें हो गई। एक तो सर्वर आ गया इसमें, दूसरा web.xml में कॉन्फ़िगरेशन आ गई इसकी, तीसरा हम अपनी सर्वलेट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सर्वलेट से, और ये 4 मेथड की खाली बॉडी दे रहे हैं और सर्विस के मेथड के अंदर अपना हम कोड लिख दे रहे हैं। यहां से शुरुआत हो जाती है आपके एडवांस जावा का। अब हम जो भी रिक्वेस्ट कहां से देंगे, एवरी रिक्वेस्ट वी विल गिव फ्रॉम द ब्राउजर, और रिस्पांस भी कहां मिलेगा, हमें ब्राउजर पे ही रिस्पांस मिलेगा। डिड यू गेट गाइस? तो मैं क्या करूंगा, इसको सर्विस मेथड को और एक्सप्लोर कर दीजिए। सर्विस सर्विस इसमें मतलब अपन एक कहां से लेके आ रहे हैं, सेट कंट्रोल टाइप क्या है? आपको रिस्पांस किस फॉर्मेट में चाहिए, जैसे कि क्वेश्चन पूछना है अपन को इनको, ठीक है। रिस्पांस हमें किस फॉर्मेट में चाहिए, तो हमने कहा हमारा रिस्पांस टेक्स्ट या एचटीएमएल के फॉर्मेट में हो, क्योंकि ब्राउजर पे तो यही चलता है ना, टेक्स्ट एचटीएमएल, राइट। तो अब ये हमें इसको बताना पड़ेगा कि फॉर्मेट हमें किस में चाहिए, मतलब रिस्पांस किस में चाहिए। तो रिस्पांस के अंदर ही एक मेथड होता है सेट कंटेंट टाइप, इसके अंदर जो भी आप लिख दोगे उसी फॉर्मेट में रिस्पांस मिलेगा आपको। और ये कहां से मिल गया, रिस्पांस कहां से मिल गया, सर्विस के अंदर। ये जो आर्गुमेंट है ये रिस्पांस है, इसके अंदर एक मेथड होता है सेट कंटेंट। इसे हमने ये बता दिया कि हमें जो रिस्पांस चाहिए वो इमेज में चाहिए, पीडीएफ में चाहिए, कि टेक्स्ट में चाहिए, कि एचटीएमएल में चाहिए, कि आपको जेसन में चाहिए, किस में चाहिए, वो सब बता दिया हमने इसको। टेक्स्ट और /HTML दोनों में से किसी में भी आपका रिस्पांस हो सकता है। तो ये पहला काम कर दिया हमने, रिस्पांस बता दिया कि हमें रिस्पांस किस में चाहिए, क्योंकि रिस्पांस यहाँ कंसोल पे नहीं चाहिए। कहाँ चाहिए आपको रिस्पांस? चाहिए ब्राउजर पे। तो ब्राउजर सपोर्टेड चीजें होनी चाहिए, तो हमने बता दिया कि ब्राउजर पे हमें टेक्स्ट में चाहिए। अब ब्राउजर पे डेटा राइट कैसे होगा, रिस्पांस मिलेगा कैसे, इसके लिए जरूरत पड़ेगी प्रिंट राइटर की। अगर यहाँ में सिसआउट लगाता तब क्या होता, टेल मी गाइस, अगर मैं सिसआउट लगाता तो रिस्पांस कहाँ आता आपका, आउटपुट कहाँ आता, कंसोल दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको कमेंट कर दिया, सर्वर को कर दिया मैंने बंद। ये जो सर्वर चल रहा है ना, यहाँ से इसको बंद कर दिया मैंने, बंद कर दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो दिस इज माय फर्स्ट सर्वलेट ऐप, मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अब मुझे फिर से इस एप्लीकेशन को क्या करना होगा, डिप्लॉय, रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट। अरे यार ये क्यों बार बार करना पड़ रहा है, नहीं ऑलवेज यूज कर देंगे, अदरवाइज ये सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। फिनिश किया मैंने, ये मेरा एप्लीकेशन दोबारा से डिप्लॉय होगा सर्वर में। ये लॉग्स को कल हम लोग पढ़ेंगे। अब मेरे यूआरएल क्या है उसका, /hello है। जैसे मैं हिट करूंगा तो ब्राउजर पे तो मुझे कुछ नहीं मिला, रिजल्ट कहाँ मिलेगा मुझे बताइए। हेलो दिस इज माय फर्स्ट सर्वलेट कंसोल पे क्यों आया बताइए आप मुझे, क्योंकि एसओपी लगा रखी है, राइट। और एसओपी का कोई सेंस नहीं है एडवांस जावा में। एडवांस जावा में तो रिस्पांस कहाँ चाहिए, हमें ब्राउजर पर चाहिए, वी नीड दिस ऑन द ब्राउजर। तो इसलिए हमने क्या किया, चलिए हमें ये भी लगा सकते हैं हम लोग और वो भी लगा सकते हैं हम लोग। हम ये भी लगा सकते हैं और ये दोनों ही लगा सकते हैं हम लोग। बट प्रॉब्लम क्या, दोबारा से फिर से इसको क्या करना होगा, मुझे बंद करके इसको रीस्टार्ट करना होगा, अगेन मुझे इसको रीडिप्लॉय करना होगा। सर ये रिस्पांस है वो क्या है, मतलब आर्गुमेंट क्या है, या तो आर्गुमेंट लग रहा है मुझे तो। रिस्पांस अब इसकी बात कर रहे हो ये? यस। हाँ आर्गुमेंट, 2 आर्गुमेंट हैं इसके। तो आर्गुमेंट के पास में मेथड अवेलेबल है, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ क्या हो सकता है, आर्गुमेंट क्या हो सकता है, आर्गुमेंट के पास में मेथड है, मतलब आर्गुमेंट के पास में मेथड, वो तो जनरली होता ही ना, ऑब्जेक्ट को तो एज ए आर्गुमेंट पास कर सकते हो और उससे कोई भी मेथड कॉल कर सकते हो आप इसमें। ऑब्जेक्ट में मेथड किसी आपको क्लास का होगा ना सर ये? हाँ ये इंटरफेस है ना, इसका मेथड है।
इंटरफेस है ना, Ceramic आइदर ये stone. इंटरफेस होगा या ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो सकती है या यहाँ पे क्लास हो सकती है नॉर्मल। Okay. यहाँ ऐसा नहीं, हम लोग तो अभी तक ये करते हैं ना, इंट ए इंट बी या 10 या 20 पास कर दिया। यहाँ किसी क्लास टाइप का भी तो आर्गुमेंट हो सकता है ना, Yes sir. तो ये बेसिकली इंटरफेस टाइप का है। एक्चुअल में इस रिस्पॉन्स में ऑब्जेक्ट किसका मिल रहा होगा पता है आपको? उस क्लास का मिल रहा होगा जो इस सर्वलेट रिस्पॉन्स को इम्प्लीमेंट कर रही होगी, उसका ऑब्जेक्ट आ गया होगा इस रिस्पॉन्स के अंदर। और रिस्पॉन्स के अंदर देखिए कितने सारे मेथड है, लेट मी शो यू। डॉट, बहुत सारी मेथड है इसके अंदर, कुछ ऑब्जेक्ट क्लास के भी मेथड होंगे इसके अंदर, ठीक है। तो जिसकी जरूरत है उसे हम यूज कर लेंगे। अभी जरूरत किसकी थी हमें? रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप। 1 मिनट देना आप लोग। ठीक है गाइस, तो मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा इस एप्लीकेशन को, और आई विल प्रोवाइड यू, बट व्हाट आई वांट, एटलीस्ट हम पहले सर्वर को वो कर लें, क्या बोलते हैं, आई मीन एटलीस्ट ना सर्वर को इंस्टॉल कर लें, सेटअप कर लें। तो कल से हम लोगों का आई मीन विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। ओके, कल तो हम लोगों का मॉक इंटरव्यू होगा। एप्लीकेशन बनाना तो आ ही नहीं रहा, मतलब ये हाँ ये मैं बताऊंगा ना, मैं बनाया सिखाऊंगा कैसे आपने अभी ये बनाया ये था मैं एप्लीकेशन? ये मैं सिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। ओके, सो आप में से कोई स्क्रीन शेयर करेगा और 1 बाय 1 हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, और शाम तक मैं आपको इस एप्लीकेशन को भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा और इसके स्टेप भी आपको सेंड कर दूंगा कि क्या स्टेप्स होंगे इसको बनाने के, ठीक है, कौन सी चीज कहाँ लिखनी होगी आपको, तो आई विल टेल यू, डोंट वरी। ओके, तो ओके एनी क्वेश्चन गाइस फॉर टुडे? आई थिंक आई एम गेटिंग सम इम्पोर्टेंट कॉल, तो मैं ड्रॉप करता हूँ और हम लोग कल मिलते हैं। चलिए ठीक है गाइस।